मेरा एक सवाल फिर ये था जी। बांदी को लेकर, जैसे आपने कहा कि जो है वो उससे सोहबत और हम बिस्तरी नहीं कर सकते बांदी से, राइट? तो फिर हजरत मारिया के साथ में क्या मामला था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बांदी थी उनकी, और फिर उनसे एक बेटा था जो बाद हम्म में फौत हो गए थे। हम्म। अच्छा, यही सवाल है आपका। ये हाँ हाँ, ये क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक ठीक ठीक। देखिए, मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में ये भी तारीख में मिलता है, लेकिन तारीख वाली बातें, कोई मजबूत बातें नहीं है। मैं आपको बता दूंगा हवालों के साथ इंशाल्लाह कि वो सलेफ थी और उम्मे वलद थी, है ना। और उनकी बतन से औलाद भी थी। मुस्तदरक में एक हदीस भी बताई जाती है कि किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप उनको कब आज़ाद करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इब्राहीम की पैदाइश ने उसको आज़ाद कर दिया। हालांकि ज़ईफ हदीस है, इसकी सनद में मसला है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा। आपको मालूम चलेगा कि ये कुछ कमज़ोर रिपोर्ट्स हैं जिसकी बुनियाद पे स्कॉलर्स ने एक लंबे ज़माने से माना है, माना कि ये बांदी थी। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने उनको उम्महात मोमिनीन में रखा। जैसे इमाम तबरी भी जब उनको कोट करते हैं तो उम्महात मोमिनीन की लिस्ट में लिखते हैं मारिया खतिया को। अगर इब्ने कसीर को भी देखें तो वो भी उम्महात मोमिनीन के कैटेगरी में डालते हैं। और करीब आ जाए शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उनको उम्महात मोमिनीन यानी कि बांदी नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, इनसे निकाह किया गया था आज़ाद करके। अगर और नीचे आ जाएं तो शिबली नुमानी साहब, वो भी मानते हैं कि उनसे निकाह किया गया था। तो ऐसा नहीं है, मजबूत दलाइल इस तरफ है कि वो बांदी नहीं थी और निकाह कर लिया गया था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री कुछ अलग थी। हिस्ट्री ये थी कि जो मिस्र का जो मौकूकस राजा, उन्होंने उनको भेजा, ठीक है। रास्ते में सबको मालूम है कि रास्ते में जो उनके साथ सफ़ीर थे, एम्बेसडर थे ना, उन्होंने जब इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मारिया ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस्लाम कबूल करने के बाद और दारुल इस्लाम में आने के बाद कोई भी गुलाम गुलाम नहीं रहता। आप बोलेंगे सलमान साहब ये कैसे बोल रहे हैं आप कि इस्लाम कबूल करने के बाद और दारुल इस्लाम में आने के बाद कोई गुलाम गुलाम नहीं रहता, ये कहाँ से बोल रहे हैं? तो इसका मैं आपको हवाला देता हूँ। सुनन सुन सही बुखारी 5286। तो आप ये कंसेप्ट समझ गए ना कि स्कॉलर्स की दोनों राय मैंने बता दी, और फिर मैंने दलील क्या बताई। ये सब मानते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था रास्ते में ही, ठीक है। तो हमने फिर दलील मुद्दा बनाया कि जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर मदीना में आई तो फिर वो अपने आप आज़ाद हो गई उसूलन। उसूल क्या है, मैं बुखारी से बता देता हूँ भाई, उसके नंबर नोट कर लेना आप, है ना। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही हाँ, अब ये हदीस ये नोट कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। और कोई भी पूछे बिस्मिल्लाह कर देना। दो हदीस बताता हूँ आपको फिलहाल के लिए, वैसे और भी है लेकिन दो ले लो। देखिए, बुखारी की 5286, क्या है, पाँच हजार है। दो सौ छियासी 5286। मुद्दा मैं क्या बयान करना चाह रहा हूँ, कोई भी मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में आएगा तो वो गुलाम नहीं माना जाएगा, वो आज़ाद मान। मैं कुरान से भी दे सकता हूँ लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगा, अभी हदीस से ले लें। लोग हदीस को ज़्यादा समझते हैं आजकल। तो इसमें देखिए इब्न अब्बास फरमा रहे हैं कि मुशरिक दो तरीके के थे, जिनसे ट्रीटी थी और वो थे जिनसे ट्रीटी नहीं थी, मीसाक नहीं था, ठीक है ना। ये क्लियर बात हो गई। उसमें फिर आप इब्ने अब्बास फरमा, सुलह हुदैबिया की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, सुलह हुदैबिया की नहीं है, बिल्कुल शुरू की है जब लोग मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तब की बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो इसमें इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अगर एक औरत मुशरिकीन में से हिजरत करती मुसलमानों की तरफ, ये तो वाज़ेह बात है। एक औरत मुशरिकीन में से, कुफ़ार मक्का में से हिजरत करती मुसलमानों की तरफ यानी कि मदीना की तरफ, ठीक है। तो उसमें बताया कि उसका उसको निकाह के लिए कब मांगा जाता था, क्लियर है। फिर आगे लिख रहे हैं कि अगर कोई गुलाम मर्द या औरत हिजरत करता था मुसलमानों की तरफ यानी कि ईमान ले आता था, तो उसको आज़ाद माना जाता था, गुलाम नहीं माना जाता था। और उनको भी मुहाजिरों के बराबर हक दिए जाते थे, ठीक है। हवाला हो गया, अच्छा। हवाला हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से पता चल गया कि जब हमारी अम्मा मारिया किप्तिया जो है रास्ते में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, और मिस्र से कहाँ पे आई, मदीना मुनव्वरा आई। मदीना। मदीना मुनव्वरा क्या है, दारुल इस्लाम था, है आज भी है। तो उस इसी उसूल के नज़दीक जो हदीस आई है, इससे वो मुसलमान और आज़ाद ऑटोमेटिकली हो गई थी। और आज़ाद को आज़ाद से निकाह किया जाता है, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह कदरील यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हदीसों में है, क्योंकि लोग ओवरलुक कर जाते हैं इसको। एक और हदीस मैं आपको देता हूँ, वो है अल्लाह के रसूल जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो वहाँ लिखा हुआ, बुखारी की हदीस है, नंबर याद नहीं है, कि उन्होंने ना कोई आज़ाद
ना कोई गुलाम मर्द था उनके पास, ना कोई गुलाम औरत थी उनके पास। ये भी बुखारी की हदीस है कि गुलाम मर्द गुलाम औरत कुछ भी नहीं था जब दुनिया से चले गए। तो जब अगर अम्मा मारिया किप्तियाँ बांधी थी और अम्मा मारिया किप्तिया का इंतकाल हजरत उमर के ज़माने में हुआ है, तो ये वाजह होना चाहिए था कि जो बांधी थी वो अम्मा मारिया किप्तियाँ थी। खैर, ये ज़्यादा मजबूत दलील नहीं है। पहली वाली जो दलील दी है मैंने, वो ज़्यादा मजबूत है। अगर आप कुरान से भी तो चाहेंगे ना, ये तो मैं जो तारीख के वाकयात में ये तो वाकया होगा ना कि मारिया किप्तिया के साथ में कैसा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए थे। तारीख के वाकयात में निकाह का वाकया मुझे देखना पड़ेगा। मुस्तरदक में एक आता है, मुस्तरदक की एक हदीस में आता है निकाह वाला बात। लेकिन जो लोग ये मानते हैं ना कि बांदी थी ना, तो उसको तावील कर देते हैं। वो कहते हैं अरबी में निकाह का मतलब मैरिज जरूरी नहीं है, निकाह ही हो। आपको मालूम है, अगर अरबी आती होगी आपको थोड़ी बहुत, कि वो कहते हैं निकाह का मतलब होता है इंटीमेसी या सेक्स, कैसे इस तरह की तावील करते हैं। लेकिन देखें, हर किसी की डिटेल होना जरूरी नहीं है। जब सामने वाला उल्टा दावा कर रहा है कि नहीं किया, तो उसको दलील देनी है। आप समझिए ना बात को, क्योंकि हमारे पास जो दलील है उम्महात मोमिनीन की, अम्मा सफिया की, अम्मा जुवैरिया की, अम्मा रियानी की, तो वहाँ वाज़ेह तौर पे कि वो कैप्टिव बनी, अल्लाह के रसूल ने बोला मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं, तुम चाहो तो आज़ाद हो जाओ, चाहो तो तुम ईमान कबूल कर लो, ईमान कबूल कर लो तो मैं निकाह कर लूंगा। तो सबसे अल्लाह के रसूल ने आज़ाद करके निकाह किया। तो फिर ये मान लेना कि उनसे नहीं किया, तो जो मना कर रहा है ना उसको दलील देनी पड़ेगी। आप समझे मेरी बात? नहीं नहीं, आपकी बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन इस पे हो रहा है कि मैं हम्म। मुफ्ती यासिर वाजिदी का एक बयान मैंने सुना था ये हम्म। सिलेबरी के बारे में। उन्होंने ये कहा था हम्म। कि बांदी जो होगी वो कौन कौन को मतलब जो जंग में जो आई होगी, हम्म। और उसको जब अपने मतलब जीतने के बाद में जब जैसे गुलाम और बांदी बना जाए, तो वही हम्म। बांदी बना सकते हैं। उसके अलावा जो आजाद है अ, उसको गुलाम नहीं बना सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ा मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि फिर ये मिस्र के बादशाह ने जो बांदी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उसने भेजा था, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इनकार क्यों नहीं किया और उसको क्या है वो एक्सेप्ट क्यों किया? इसके इसका बहुत डीप रीजन है, लेकिन वो इतनी लंबी बात खिंच जाएगी। अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये दो चीजें थी। अब ये बहुत डीप हो जाएगा। लेकिन मुफ्ती वाजी साहब की जो नहीं, आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, असल हाँ, में बात क्या है ना, इस्लाम उसका बहुत रीजन डीप है, है। उसका रीजन है। हाँ, उसका रीजन हाँ, है। आप बहुत चाहेंगे तो मैं डीप। दे दूंगा। लेकिन जो बेचारे हाँ व्यूअर हैं हाँ। उनके ऊपर से चले, मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। और हो सकता है आप उसमें रिसर्च करेंगे तो और आपको और मालूम चलेगा। लेकिन वादी साहब नहीं हैं, जैसे मैंने नहीं, उनकी। वजह क्या है मालूम? इस्लाम में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो जिसको आप एक सेंटेंस में या तो आधे घंटे में नहीं समझा हाँ। सकते। उसमें आपको हाँ। पूरा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, फिर उस चीज पर आना पड़ेगा। जैसे अभी आप हाँ। ये समीर की बात जो बताएंगे, इसमें समीर होने दो, साहिल होने दो, एडम होने दो, ये यही चीजें लेकर आते हैं और वो जाहिलों के पॉइंट है। सामने वो बात पॉइंट। रखते हैं और फिर हाँ या ना पे जवाब देने को बोलते हैं, या तो बहुत वो हो जाता है। ठीक है, नहीं आपकी बात समझ गया, लेकिन अगर आप अभी नहीं, थोड़े बाद में अगर इस पर अगर आप कुछ प्रोग्राम भी कर ले, वीडियो हाँ, भी बना मैं इस ले, पे तो अलग थोड़ा से अच्छा प्रोग्राम रहेगा। करूंगा डिटेल में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा हाँ क्या मसला था। लेकिन वापस आते हैं वाजिद साहब की बात है। वाजिद साहब ने स्लेवरी पे स्ट्रीम की थी, बेहतरीन स्ट्रीम थी। लेकिन हमने मैं लास्ट में गया था, मेरी बात भी होती रहती है पर्सनल भी, वो वक्त निकालते रहते हैं जैसा भी होता है। वो जानते हैं कि सलमान का क्या ओपिनियन है, और अलग ओपिनियन है कुछ मामलों पे। वो सारी बात हम उससे मुत्तफिक करते हैं, सिवाय इसके कि वो बांदी के साथ बगैर निकाह के ताल्लुक को जायज़ कहते हैं, जैसे आवाम स्कॉलर्स कहते हैं। तो हमने उनको बताया कि देखिए मुफ्ती साहब, कुछ ऐसी आयत है जिसको आपने हमने अंदाज़ा किया हुआ है, वरना ऐसा है नहीं कुरान में। तो उनसे बात हुई है, और उस पे वो डिस्कस कभी मौका मिलता है तो करते हैं। अब जैसे सूर्य निसा की आयत नंबर 19 है, अगर आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहाँ ये लिखा हुआ है कि मोमिनों के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के मालिक बन बैठे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। मोमिलों के लिए ये जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि ज़बरदस्ती औरतों के मालिक बन बैठे। तो ये कई जगह अप्लाई होती है ये वाली बात। और जो ज़बरदस्ती औरतों को अपना गुलाम बना लेते हैं, उन पर भी अप्लाई होती है। लेकिन लेकिन लोग नहीं मानते, क्योंकि असल में एक लंबे समय से हम कुछ चीज़ें फ़ॉलो करते आ रहे हैं ना, मुश्किल होता है। लेकिन कुरान नहीं वाज़ेह नहीं, है, सूरह जैसे 4 अभी की ये आयत नंबर 19। आपकी बात सही बात है। जैसे अभी ये बादली तो मैंने हर मौलाना के मुंह से तो यही सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी और एक बांदी, हर किसी से यही सुना है। तो अगर ऐसा देखा जावे तो आपकी बात से तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियां थी, हम कह सकते हो, उम्महातुल मोमिनीन नहीं 12 देखिए, थी। 11-12 वो तो ठीक है, उसमें गिनतियों में तो 9 से लेके 11 तक का इख्तिलाफ है। मैं क्या बात बोल रहा हूँ,
मैं ये बात बोल रहा हूँ कि देखें मसला क्या हो रहा था, जो लोग बांदियों के सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे उमय्यद डायनेस्टी की बात से, वो तो करते थे। आप देखें चारों खुलफा राशिद आपने पढ़ा होगा माशाल्लाह, तो आपने देखा होगा क्या उनके जमाने में हरम थे जिसमें वो बांदियां रखी जाती थी, जैसे उस्मानियों में रखी जाती थी। चारों खुलफा राशिदीन के जमाने में कोई हरम नहीं था, नहीं था ना, जिसमें वो बांदियां लगा लगा के रखी जाएं। सब कुछ नहीं था, बैतुल माल था। लेकिन लेकिन आप देखेंगे हमारे भाई कि जैसी उमय्यद डायनेस्टी आती है, उमवी हुकूमत आती है, तो उनके जमाने में हरम बना ली जाते हैं जिसमें औरतें और दूर दराज से बांदियां पकड़ पकड़ के लाई जाती हैं। और उन्हीं हरम की जो औरतें, उसको उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, उन सारी लड़कियों का जो बांदियां थी उनका एड्रेस लेते हैं और उन सबको आजाद कर देते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो पता क्या चलता है कि शुरू में सिस्टम था ही नहीं, ये बाद में आया। और कुरान में भी नहीं है। मैं आपको एक आयत देता हूँ, सूर्य 9 की आयत नंबर 60 में स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। आप मुझे बस, आप हम लोग जो भी सुन रहे हैं, हम एक लॉजिक लगाएंगे उसमें सोच के। आप जैसी हम उसमें लॉजिक लाएंगे समझ में आ जाएगा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो बात आमतौर पे हमारे स्कॉलर्स गलती से कह देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कैसा हो देखे, मैं आपको एक ये रही स्क्रीन आ रही है, मैं सूर्य हाँ तौबा की दिख रही। आयत नंबर 60 खोलता हूँ, है ना। आप इस पे लॉजिक लगाइएगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि बांदी सिस्टम इस्लाम में रह जाए, और रह गया तो मतलब किसी ने गड़बड़ी की है। ये देखें सूर्य 9 की आयत नंबर 60, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है, इसमें क्या लिखा है, जो सदकात हैं वो किस लिए हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए हैं, है ना, मिस्कीनों के लिए हैं, और जो इस काम में लगे हुए हैं बैतुल माल के उनके लिए हैं, और मुअल्लफतुल कुलूब के लिए, जो नए नए मुसलमान हुए हैं उनके दिल दिल को लुभाने के लिए हैं, और गुलामों को आजाद करने के लिए। किसको आजाद करने के लिए भाई, गुलामों को गुलाम। आजाद करने के लिए, इनकी सदकात। अब बैतुल माल का सिस्टम था तुम्हारे के जमाने में कि गुलाम को आजाद करने के लिए बैतुल माल से पैसा जाएगा। अब मुझे ये बताएं, कोई सरकार अगर मौजूद है, इस्लामी हुकूमत, उसका गुलाम आजाद करने के लिए वो पैसा देती है, ठीक है, तो मुझे बताएं क्या कोई गुलाम रह जाएगा नहीं ऐसे सिस्टम नहीं। में? नहीं रहेगा। लेकिन गुलाम तो रह गए, उमवी हुकूमत में गुलाम थे, अब्बासियों में गुलाम थे, उस्मानियों में गुलाम थे, और उनकी प्रॉपर्टी करोड़ों में थी, तब भी गुलाम थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो गुलाम बनाकर रखते थे, खुलफा राशिदीन नहीं रखते थे। तो इस्लाम का सिस्टम तो है कि भाई तुम्हें खुद भी आजाद करना है और गवर्नमेंट से भी पैसा दिलवा रहे हैं, तो 30 25 30 साल 15 साल 10 साल सब गुलामी खत्म हो जाएगी। हुई भी, ये मैं नहीं कह रहा, गजवे खंदक की हदीस है कि जब लोग पत्थर खोद रहे थे ना भाई, जो पत्थर खंदक बनाई थी सलमान फारसी के मशवरे पे, वाज़ेह हदीस है। और मैं ये जो बोल रहा हूँ, मेरी आप चैनल पे जाएंगे ना, मेरी वीडियोस पड़ी हैं सर्वरी पे, मैंने सबके हवाले दिए हैं। गजवे खंदक में सब लोग पत्थर खोद रहे थे, साहबी कहते हैं कि सारा पत्थर तोड़ने का काम सारे साहबी खुद कर रहे थे, ये काम करने के लिए उनके पास कोई भी गुलाम नहीं था, कोई भी गुलाम नहीं था, कोई भी गुलाम नहीं था मदीना में। तो आप देखें ये हाल चल रहा था। तो ये सिस्टम कुरान का कोई सिस्टम नहीं है। ये कहते हैं कुरान ने गुलामी खत्म क्यों नहीं करी मुकम्मल तौर पे, झूठी बात है, सब खत्म कर दी। बिना बात की बातें करते हैं, खत्म नहीं करी, अल्लाह के रसूल के छोड़ के जाएंगे कि बाद में कर देना पैसे आ जाएं, तब भी बेकार बेकार की बातें करते हैं। तो कोई गुलामी नहीं है, कोई इंटीमेसी नहीं है किसी के साथ। और निकाह ही एक इंस्टीट्यूशन है, अल्लाह के रसूल ने सबसे आज़ाद करके निकाह किया। ये बीच में तारीखों में तारीखी रिवायतें कुछ मिल गई, तो उसको स्कॉलर्स ने कुछ ने बेस बना लिया, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह ने किसी को बांधी नहीं रखा हुआ और बाद के लोग रख रहे हैं तो सवाल होगा ना फिर। तो वो मारिया किप्तिया का वो तारीख से उठा के ले आते हैं झूठा वाक्य कि चलो रसूल ने भी रखा, तुम भी रख लो। रसूलुल्लाह ने रखा, तोहमत है उन पर। तो और बहुत सारी बातें जो माशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं इसमें, 85 सवाल हैं, अच्छा, हदीसें हैं। इसमें एक 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 जो गुलाम का जो है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जो उनके गुलाम थे असलम, तो हम्म। वो कौन से गुलामों की कैटेगरी में आते हैं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए कभी हम जब हदीसों को पढ़ें, तारीख को पढ़े ना भाई, एक चीज गौर करनी है। एक एक चीज हुई है जिसपे अगर हम गौर नहीं करेंगे तो हमें लग जाएगा गुलाम है। मिसाल के तौर पे नाफे जो है गुलाम है अब्दुल्ला बिन उमर के, ठीक है, तो उसमें लिखा हर जगह मिल जाएगा नाफे गुलाम है अब्दुल्ला बिन उमर के। तो आप बोलोगे सलमान भी जब आजाद करने की बात थी काय को गुलाम रखे हुए थे? तो वो नाफे जो है हाँ। आजाद करता गुलाम है। कैसे गुलाम है? आजाद करदा गुलाम है, यानी कि उसूलन तो गुलाम थे वो, लेकिन उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर ने उन्हें आजाद कर दिया, उनके साथी थे। लेकिन जब राइटर लिखेगा ना उसको, तो वो बोलेगा अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम थे, गुलाम थे। समझ गया, जैसे हमारे घर में जो नौकर रहते हैं। हाँ, हाँ, वो बस सर्वेंट है वो, और उसूली तौर पे आए उनके पास गुलामी की हैसियत से, उन्होंने आजाद कर दिया, लेकिन घर में काम करते रहे। लेकिन जब कोई राइटर लिखेगा, रिपोर्ट लिखेगा, तारीख लिखेगा, तो बोलेगा अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम थे नाफे। गुलाम थे, अब नहीं है। आप समझे ना बात को? तो इससे गलत फहमी हो जाएगी यार ये तो गुलाम रख रहे हैं, वो गुलाम नहीं रख रहे थे, वो क्यों रखेंगे गुलाम? ठीक है, और हजरत बिलाल के बारे में आ प्रॉब्लम भी जाएगा, वो ये गुलाम होती गुलाम है थे। कि अरबी के बहुत सारे अल्फाज है, जब गुलाम बेटे को भी बोलते हैं हाँ, गुलाम अरबी में। बेटे को भी बोलते हैं, बोल देते हैं, अरबी में हाँ, बोलते तो हैं। वही वही एक चीजें भी हो जाती है कि अरबी का
लैंग्वेज के बारे में बराबर से पकड़ भी नहीं हो, तो भी एक-एक हुँ, हुँ। अल्फाज को आदमी अपने हिसाब से जो है वो उसको वो तोड़-मरोड़ के ले फेंक लेते देता है। नहीं और दूसरी चीज़ जैसे अक्सर मैं ये मसला बांदी के केस में भी हुआ कि मिसाल के तौर पे फलाँ शख्स की बांदी है और जैसी बांदी हमारे ज़हन में आएगा हम बोलेंगे बांदी मतलब निकाह नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको दीगर ऐसी हदीस बता सकता हूँ, तारीख में, वीडियो में भी लोग रिकॉर्ड किए हैं कि वो औरत उसका निकाह हो चुका है लेकिन उसको फिर भी बांदी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसूलन उसको बिना आज़ाद करके निकाह कर लिया, आज़ाद नहीं किया गया। जब आज़ाद नहीं किया गया तो उसूलन वो बांदी है, चाहे उसका निकाह भी हो गया है। आप समझे ना? या एक बांदी ने एक गुलाम से निकाह कर लिया, तो उसको पहले बोला बांदी ही जाएगा, किसी की बीवी बाद में बोला जाएगा। तो जब हम रीड करेंगे हमें लिखेगा ये फलाँ की बांदी है। हालाँकि उसका निकाह हो चुका होगा उसके साथ, लेकिन हम उसको बांदी बगैर निकाह के समझ रहे हों और इसके पास मैंने दलीलें दी हैं कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी गलतफ़हमी हो जाती है। तो ये एक गलतफ़हमी नहीं है, कई गलतफ़हमी है और आप चाहेंगे तो मैं आपको ठीक है, दिखा दूँगा यहाँ जज़ाकल्लाह, पे। ये थोड़ा अच्छे से आपने क्लियर कर लिए। वो आप ठीक समीर है की जी, जो वीडियो कर रहे थे, आप वही कर दीजिए, मैं ज़रूर बैक करते स्पेस हैं। हो जाता हूँ। ओके, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे। देखो, बस नहीं, मैं एक सवाल दिमाग में कर रहा था सलमान भाई। आप डेविल्स सवाल दिमाग में रखिए आप। अच्छा। नहीं बताइए, बताइए, बताइए। नहीं, मैं थोड़ा-सा ये सोच रहा था कि मैं मतलब डेविल्स एडवोकेट की तरह काम करूँगा यहाँ। करिए, ये करिए। बताइए कि अभी आपने उम्मे वलद की बात की, ठीक है? तो जी, वो हदीस हम लौंडी या जो ये क्या कहलाती है, गुलाम कहते हैं ना जिसको, जो हुँ, बांदी। हाँ, समझ हाँ, बांदी, बांदी, मैं लौंडी ज़रा-सा बुरा लग रहा था मुझे बोलते हुए। हाँ, जो हुँ, बांदी है, वो जो है उसको उम्मुल वलद जिसे कह रहे हैं, ये उस चीज़ की दलील नहीं है कि उसके साथ सोहबत की गई है तो वो बच्चा हुआ है? दोबारा मतलब बोलें। सलमान, हाँ, 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 मतलब एग्ज़ैक्टली वही हाँ, दलील है। वही हाँ। दलील है तो जिसकी उम्मे वलद है इसका मतलब है वो बांदी भी रही थी, इंटिमेसी भी हुई है, प्रेग्नेंट भी हुई है। तो अब इस हदीस में हम इसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे कि अगर हमने उम्मुल वलद को के मामले को बेचने के मामले को हराम करना है, तो हुँ, उसके बच्चा होने के मामले को भी तो कुछ डिस्कस किया होगा या मेरा मतलब हाँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह मैं रहा हूँ कि इसमें 2 मैं गलत हैं। समझ गया, हाँ, मैं और ये समझ मेरा गया। सवाल था, मैंने कहा बेचना सलमान तो भाई जवाब देंगे हाँ, क्योंकि मैं तो वीक हूँ इस टॉपिक पे बहुत। हाँ, बेचना तो गलत है ही। जैसे हमने एक सुनन कुबरा की हदीस बयान करी कि हज़रत उमर ने क्लियर उनके ज़माने में केसेस हो रहे थे माशाल्लाह क्योंकि नए-नए मुसलमान तो आ रहे थे ना उसी पस मंज़र में, उसी कबीला तबुद्दुन में आ रहे हैं वो तो। ऐसा तो नहीं है जी, पहले दिन जी। आते ही समझ जाएँगे क्या-क्या उसूल है। हुँ, तो ये वो की हाँ, कर रहे थे। उम्मे वलद उनके पास पहले से मौजूद थी। यानी कि ये नहीं है कि कुरान पढ़ के उन्होंने उम्मे वलद रख ली थी माशाल्लाह से और वो उनको मामलात भी कर रहे सही। थे, प्रेग्नेंट भी कर रहे थे, है ना? तो उनके पास थी और वो बेच भी रहे थे। तो जो कुछ ये ओके, माशाल्लाह, हाँ, समझ में केसेस आई। अगर आए उनके पास तो हज़रत उमर ने मना किया। और कुछ लोग माशाल्लाह स्कॉलर कहते हैं कि हज़रत उमर ने मना किया, रसूलुल्लाह ने कहा मना किया। भाई रसूलुल्लाह का आपको मना करना अगर देखना है तो कुरान देखो ना फिर। तो हज़रत असल में हज़रत अच्छा, उमर ने जो हवाला बिल्कुल कोट समझ किया में ना आ वो गया, कुरान की माशाल्लाह आय बहुत ज़बरदस्त। हाँ, हुँ, हाँ, सलमान वो भाई कुरान आपको की अल्लाह और इल्म दे, बहुत ज़बरदस्त बात की इधर। मैं हाँ, यही कि चाह वो रहा था पास जवाब। हाँ, हुँ, हुँ। आम आदमी के समझाने के लिए सलमान भाई ज़रा इसको क्लियर कर दें। ठीक है, ठीक। मतलब मेरा ये कहने का मकसद था कि उम्मुल वलद कैसे बन पाती अगर इस्लाम में इसकी इजाज़त ही नहीं होती कि उससे सोहबत की जाए। अब ये हुँ, कह सकते हैं जो आपने जवाब दिया और बेहतरीन जवाब, बिल्कुल बिफिटिंग रिप्लाई कहलाता है ना, वो दिया। आपने ये कहा कि अगर कोई आदमी के पास बांदियाँ थीं और वो उनसे सोहबत करता था क्योंकि वो गैर मुस्लिम हुआ होगा और उसने कुछ अरसे पहले इस्लाम कबूल किया है और अब उसके जो मामलात हैं, लाज़मी बात है वो बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी अपनी बांदी से फिर इस्लामी कानून लगेंगे क्योंकि वो जो है वो मुसलमान हो चुका है। तो उस वक़्त जो है अब उसके ऊपर ये कानून उम्मुल वलद का लगेगा। मैं सही समझा हूँ ये बात सलमान भाई? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली यानी कि हाँ, वो ये ऑलरेडी लोग उसके आम पास वो आदमी को भी मामला समझ था। में आए। जी, जी। हुँ, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है और ये मैंने इसलिए आके जान के पूछा, मैं नीचे बैठा हुआ था, सिर्फ़ कि सलमान भाई आप इंशाल्लाह अच्छा जवाब देंगे। बहुत बेहतरीन जवाब दिया। अब ये कोई भी शुक्रिया। अगर क्रिटिकल थिंकिंग करता हुआ आएगा तो ये हदीस भी इसी तरीके से इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। हाँ, बस और आप जो सलमान भी भाई भाई आप लोग कंटिन्यू जो कीजिए। नहीं आप बने हुँ। रहिए, आप बने रहिए। ठीक है? तो और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी आप हदीस पढ़े उसमें लिखा है कि फलाँ अंसारी आए, वो कहने लगे मेरे पास उम्मे वलद है, मैं ऐसा-ऐसा करता हूँ। तो मेरे भाई वो इस्लाम से पहले से है उनके पास। वो सवाल करने आ रहे हैं कि आप एग्ज़ैक्टली, कैसे माशाल्लाह, ये यही ये यही इम्पोर्टेंट समझाना था बात है। मुझे पॉइंट। आपको बहुत हाँ, दिमाग में ये रखना एक है कि इम्पोर्टेंट अल्लाह पॉइंट है। ताला के रसूल ने, कुरान ने नहीं बोला कि जाके करो, ये लोग करते ये था माशरे में उनके पास और ये मुसलमान होके आ रहे थे, तो ये केसेस हो रहे थे, प्रेवलेंट केसेस थे। तो जब कुरान का कानून आता है, तो अल्लाह के रसूल फिर कानून की तरह बयान कर देंगे, अदरवाइज़ उसमें बस वो एक जो बेहतरी वाली बातें होती है, वो बयान होती हैं, ठीक है?
तो वो रिपोर्ट्स हदीसों का ये मसला है कि आपको टाइमलाइन पहचानने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कब बयान हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक सहाबी हैं, वो एक गुलाम को मार रहे हैं खूब, पूरी तरह मार रहे हैं। आप बोलोगे यार पूरे कुरान में जो है ये तालीम दी गई है कि एक हाथ भी मार दिया, तो आज़ाद करना पड़ेगा। और वो भी शायद मेरा ख़्याल है बड़े सहाबियों में से हैं, वो पेले जा रहे हैं, हंटर कोड़ों से मारे जा रहे हैं। और रसूल पीछे आते हैं, वो कहते हैं कि जितना तुम इस पे वो रखते हो ना कंट्रोल अपने गुलाम पे, उससे ज़्यादा अल्लाह रखता है। तो एकदम वो चुप हो जाते हैं, कहते हैं मैंने इसको आज़ाद किया, मैंने इसको आज़ाद किया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम आज़ाद नहीं करते तो जहन्नम क्या तुम्हें छूती। पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल इब्तिदाई वक़्त की बात है कि ठीक है, लोगों के पास गुलाम है, उनका नेचर जी, रातों-रात चेंज नहीं होता, बेहतरीन बात है। है ना? तो ये ट्रांज़िशन आपको समझना पड़ेगा। ये ट्रांज़िशन है, इवन और ये ट्रांज़िशन ये नहीं कि रसूलुल्लाह के जाने के बाद दुनिया से खत्म हो गया। भई मुसलमान आते रहे ना, मुसलमान आते रहे, उसी वही भई एक जनरेशन कितना मानोगे, 50 साल तो मानोगे ना? खुलफ़ा अगर 30 साल भी मान लो एक बड़ी जनरेशन को पूरा खत्म होने में, तो 30 साल तो खुलफ़ाए राशिदीन रहे, तो वो जनरेशन चल रही है, मुसलमान आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वही बांदियाँ लेके आ रहे हैं। मतलब मुसलमान आ रहे हैं मतलब गैर मुसलमान से इस्लाम हो रहे हैं, बांदी रख रहे हैं, उम्मे वलद बच्चे भी हैं, ये सब इश्यूज़ भी कर रहे हैं, फिर केस पूछने भी आ रहे हैं। ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट बात है। तो और असल में वो कानून क्या है कि अगर आपके पास उम्मे वलद है पहले से और इंटीमेसी करते हो, करते करते ही होंगे, तो आपको उसको से आज़ाद करके निकाह करना ये मैंडेटरी है, बस। और जो आते रहेंगे उसको उसी हिसाब से डील करा जाएगा, उनको निकाह की ही बात करी जाएगी। लेकिन जब हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो यार क्या-क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर और कोई मुसलमान पहुँच जाए डॉक्टर के पास और बोले कि सर मेरा लिवर खराब हो गया, मैं शराब बहुत पीता हूँ। ठीक है? और ये मैं हदीस क एक रिपोर्ट अलग से रख दूँ। तो क्या मैं इस बुनियाद पे ये मानूँगा कि क्योंकि मुसलमान कह रहा है कि वो शराब बहुत पीता है, तो लिहाज़ा इस्लाम में शराब जो है, वो जायज़ है? नहीं भाई, मुसलमान कह रहा है तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो वो उस ज़माने की बात कर रहा है जब इस्लाम से पहले की बात है, या फिर वो खुद गलत काम को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, इस मामले में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तीसरा रीज़न कैसे ले लोगे आपके भाई वो जो फंडामेंटल है वो तो कुरान से ही लोगे आप, वो तो अल्लाह के रसूल की मरफ़ू हदीस से लोगे। तीसरा तो इवेंट्स हैं, बिल्कुल, इवेंट्स को